वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, वो भी विद द एक्सप्लेनेशन, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं ना, वो इस वीडियो में आप प्रैक्टिस करेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। और इससे आपके ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा क्लास 10th का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, राइट। और इसके में इसी में ही आपके ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैंने इसके पहले भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें कि ये सारे टर्म्स ऑलरेडी क्लियर किए गए हैं और भी आगे हम क्लियर करते हुए चलेंगे। सो हमारा टॉपिक आपने देख लिया है और ये है कुछ स्पेशल फीचर जो इस चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यस, वेयर डज डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन। मतलब ये आपको पूछ रहे हैं, मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर रही हूँ, जो हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी अगर टर्म्स क्लियर नहीं होते हैं तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो वेयर डज द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन, मतलब स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। ओके, ए है ऑप्शन स्टमक, बी है माउथ, सी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए स्टार्च का जो डाइजेशन होता है ना, वो स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेप से ही। तो फर्स्ट स्टेप कहाँ पे आता है? यस, आंसर इज बी, माउथ। क्योंकि हम जो फूड इंजेस्ट करते हैं, यानी कि जो खाते हैं, वो कहाँ से खाते हैं? मुंह से, राइट, माउथ से। सो यहाँ पे आंसर क्या है? माउथ। सो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने रखी हुई है जिससे कि आप वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर्स अपने नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना सकते हैं। सो डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द माउथ बाय द एंजाइम सिलिवरी एमाइलेज, और इसे टाइलिन भी कहते हैं, राइट। सो विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू दी माल्टोज, मतलब आपने खाना खाया और खाना खाने में आपके फूड में जितना जो भी कार्बोहाइड्रेट का मेन कंटेंट है वो उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा, उसको तोड़ना शुरू कर देगा, वो भी सिंपलर फॉर्म में। तो ये काम कौन करता है? सिलेवरी एमाइलेज। याद कर लीजिए, सलाइवा है तो सिलेवरी एमाइलेज होगा। एमाइलेज वर्क करता है शुगर पे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पे, और उसके पॉलीमर्स को ये मोनोमर्स में यानी कि सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। तो याद रखिए सिलेवरी अमाइलेज, सलाइवा में क्या होता है? सिलेवरी अमाइलेज, और इसको टाइलिन भी कहते हैं, राइट, इसको टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन इसका अदर नेम है, ये एंजाइम है। नेक्स्ट है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। इसमें से कौन सा एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है? ए है अमाइलेज, बी है ट्रिप्सिन, सी है पैप्सिन, डी है लाइपेज। तो गैस्ट्रिक, देखिए गैस्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गैस्ट्रिक रिलेट करता है स्टमक से, राइट। स्टमक में कौन सा जूस रहता है? अमाइलेज हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब इन तीनों की बारी है कि इन तीनों में से कौन सा होगा। सो राइट आंसर इज सी, पैप्सिन। Okay, pepsin is a protein digesting enzyme in the stomach that breaks protein into the similar peptides, right। यानी कि जो प्रोटीन आपने लिया है, दाल खाए हैं, छोले खाए हैं, राजमा खाया है, कोई भी पल्सेस खाइए, तो उसमें जितना भी प्रोटीन है उसको पहले ये सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा। डाइजेशन की देखो प्रोसेस ही यही है पूरी, कि माउथ से हम फूड को लेते हैं और वो स्टमक में जाता है और उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, थोड़ा क्रश किया जाता है, फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है जहाँ पे उसकी और भी क्रशिंग होती है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे मतलब मॉलिक्यूल्स में। अगर वो प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड में तोड़ा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है तो उसको ग्लूकोज फॉर्म में तोड़ा जाएगा, फैट है तो उनको ग्लिसराइड्स और फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर ब्लड को भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे इन एंजाइम्स का यही काम होता है कि जो आपने सॉलिड फूड लिया है या लिक्विड फूड लिया है, उसमें जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स या पॉलीमर हैं किसी भी उसके आपके कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, तो उनको ये मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो पैप्सिन देखिए, रिलेट करिए, पैप्सिन होता है
स्टमक में। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप अभी भी आपके बहुत सारे एंजाइम आगे आने वाले हैं तो इसको रिलेट करके चलिएगा। पीएस यानी कि पैप्सिन इन द स्टमक, राइट, पैप्सिन स्टमक। नेक्स्ट है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। इसमें पूछ रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का फंक्शन पूछ रहे हैं। जो डाइल्यूट होता है HCl हमारी स्टमक में रहता है, उसका फंक्शन क्या है। ए डाइजेस्ट फैट्स, बी प्रोवाइड एसिडिक मीडियम एंड किल बैक्टीरिया, सी डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड डी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यस, बी प्रोवाइड एसिडिक मीडियम एंड किल बैक्टीरिया। देखो जब ये यहाँ पे ना स्टमक में यहाँ पे ये आ जाता है, एसिड रहता ही है, थोड़ा तो एसिड रहता ही है, क्योंकि अगर आपने ये एसिड प्रेजेंट है और अगर आपने कुछ नहीं भी खाया है या ओवर ईटिंग की है तो भी यहाँ पे क्या होता है, इस एसिड की प्रेजेंस में आपको एसिडिटी होती है ना। सुना है ना कि एसिडिटी हो रही है, इनो क्यों पीते हैं, उस एसिड को खत्म करने के लिए। तो एसिड मीडियम है तो एसिडिटी होगी। ओके, और इसका काम क्या है कि जो भी फूड पार्टिकल्स में आपके बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व हैं या कुछ भी है, माउथ में आपके बैक्टीरिया हैं, वो जैसे ही स्टमक में आते हैं तो उनको वहाँ पे किल कर दिया जाता है। ओके, सो HCl क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरमेंट लाइक pH इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एसिडिक एनवायरमेंट है तो pH स्केल अगर आपको पता है कि ये 0 है, न्यूट्रल है, और अगर 0 से ज़्यादा है तो ये बेस है और 0 से कम है तो ये एसिड है। तो यहाँ पे क्या है, 2 में है, नीड फॉर द पैप्सिन एक्टिविटी एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स। देखो स्टमक में क्या है, HCl, और स्टमक में क्या बन रहा था, पैप्सिन। मैं बार बार रिकॉल करा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। ओके, सो दोबारा आपको लर्निंग की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे HCl कहाँ है, स्टमक में, HCl कहाँ है, स्टमक में, और पैप्सिन भी कहाँ था, स्टमक में। ओके, तो याद रखिएगा पैप्सिन और HCl स्टमक का। नेक्स्ट है विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस। इनमें से कौन सा ऑर्गन बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ए है पेंक्रियास, बी है लिवर, सी है गॉल ब्लैडर एंड डी है स्टमक। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन होगा, अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो ये आंसर आप टिक कर लेंगे। सो आंसर इज लिवर। लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, राइट। ह्यूमन बींग्स में ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि हार्मोनल ग्लैंड है, ये ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से ग्लैंड मतलब ट्यूब, और जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है, बाइल। ये बाइल होता है बेस इन नेचर, जो कि जो एसिड है ना स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है। सो विच इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। देखो ये अपना लिवर जो है वो बाइल जो है, बाइल जो सिक्रीट करता है, और जितना यूज होता है HCl को न्यूट्रलाइज करने में उतना यूज हो जाता है, और बचा कुचा कहाँ आ जाता है, स्टोर कर देते हैं गॉल ब्लैडर में, जो कि आगे फिर HCl को न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है। और ये फैट डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ओके, सो बाइल क्या करता है, यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है गॉल ब्लैडर में, और फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। सिक्रीट कहाँ से होता है, लिवर से। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस, राइट। अभी रोल मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको। अब देखिए बाइल जूस जो लिवर से सिक्रीट हो रहा था उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, काम क्या करता है। ए है डाइजेस्ट प्रोटीन, बी है ब्रेक डाउन स्टार्च, सी है इमल्सिफाई फैट एंड डी है एब्जॉर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको बताया कि बाइल जूस क्या करता है कि जो भी HCl है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी हमने पीछे ये पढ़ा, लेकिन यहाँ पे आंसर है हमारा सी, इमल्सिफाइड फैट। जो बाइल है ना बेस इन नेचर है। ओके, बाइल जो है वो बेस इन नेचर है, नेचर इन बेस है, बेस इन नेचर है, और यहाँ पे ये फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब समझिए पहले की जैसे मिल्क में से मिल्क को ठंडा करके ऊपर क्रीम आ जाती है, उस क्रीम से क्या बनाते हैं, बटर। ओके, जैसे घरों में ना इस तरीके की सेंट्रीफ्यूज किया जाता है
और ब्लेंडर चला के ऊपर क्या आ जाता है, बटर आ जाता है। तो इसी तरह ये जो है ना खाने में मिक्स होके और इमल्सिफिकेशन चर्निंग प्रोसेस होती है, उससे क्या होता है फैट जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और पूरा खाना लिक्विड की फॉर्म में नीचे रह जाता है। तो ये जब ऊपर आ जाता है इसको ही क्या बोलते हैं, बाइल जो है वो क्या करेगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ेगा, यानी कि फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, जिससे कि इजी टू डाइजेस्ट होता है फिर ये, ठीक है। सो बाइल ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एंजाइम एक्शन। मतलब बाइल जूस जो है वो, जो बाइल है वो इमल्सिफाइड करता है बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटा बनाने में। ओके, सो नेक्स्ट है वेयर डज अ मोस्ट डाइजेशन अकर। सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पाया जाता है, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल वो ट्यूब है जो माउथ से लेके एनस तक गई हुई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है। ए है ऑप्शन माउथ, बी है स्टमक, सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऊपर साइड पे स्टमक से ऐड होती है, और जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने सॉलो करते हैं, निगलते हैं, निगलने के बाद वो फूड पाइप से हमारे स्टमक में आता है। यहाँ पे और भी ज़्यादा ग्राइंडिंग होती है, हम जो भी चबाते हैं, थोड़ा बहुत जो चबाते हैं वो दांत हमारे हेल्प करते हैं, और उसके बाद पूरी तरह तो नहीं हम उसको च्यू कर पाते हैं, क्योंकि समटाइम्स हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं, समटाइम्स बहुत इजी वे में खाते हैं, तो भी ये स्टमक में जाके ग्राइंड होता है, ठीक है। ग्राइंड होने के बाद सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाएगा, लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया जाएगा। और देखिए सिर्फ इसका नाम ही स्मॉल है, अदरवाइज ये होती बहुत लंबी है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहीं पे ही होना है। फूड जितना भी आया है उसको सिंपल फॉर्म में यहीं और ज़्यादा रगड़ रगड़ के तोड़ा जाता है, राइट। और जो कि प्योर फॉर्म में लिक्विड, प्योर बिल्कुल लिक्विड उसमें चेंज कर दिया जाता है सिंपलर फॉर्म में, और फिर ब्लड को दे दिया जाता है सारे न्यूट्रिएंट्स। सो मोस्ट डाइजेशन इज अ कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ पेंक्रिएटिक एंजाइम एंड द इंटेस्टाइनल जूस। देखो ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंक्रिएटिक एंजाइम का नाम ले रहे हैं और इंटेस्टाइनल जूस का नाम ले रहे हैं। तो पेंक्रिएटिक एंजाइम कहाँ मिलेंगे, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, राइट। और इंटेस्टाइनल जूस भी कहाँ मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ जितना भी फूड एब्जॉर्प्शन का काम है ना स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है, याद रखिएगा। जितना भी फंक्शन, जितना भी काम है ना एब्जॉर्प्शन का, बेचारी वो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। नेक्स्ट है विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अभी आपको बोला गया था ना पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और इंटेस्टाइनल जूस, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पूछ रहे हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ए है पैप्सिन, बी है अमाइलेज, सी है ट्रिप्सिन एंड डी है लाइपेज। देखिए फिर से मैं रिकॉल करा रही हूँ, पैप्सिन क्या था भाई हमारा स्टमक में, पैप्सिन क्या था स्टमक में, एमाइलेज क्या कहाँ था, माउथ में। अब लाइपेज जो हमारा होता है फैट पे वर्क करता है, सो बच्चा क्या हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो पैंक्रियाज से सिक्रीट किया जाता है और भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, पैंक्रियाज सिक्रीट करता है और इसको पोर कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू द अमाइनो एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्रीट कौन करेगा ट्रिप्सिन को, टीपी, यानी कि ट्रिप्सिन पैंक्रियाज। सिक्रीट कौन कर रहा है, पैंक्रियाज, बट ये पोर कहाँ होता है, भेजा कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्टमक में नहीं, याद रखिएगा पैंक्रियाज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को ही देता है। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स मीन्स ये बहुत लंबी चेन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे का कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन है। ट्रिप्सिन आएगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेगा, कट कर देगा छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था हमारा जो फैट ग्लोब्यूल्स से, तो बाइल क्या कर रहा था, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा था। यहाँ पे ट्रिप्सिन का भी यही सेम काम है, जो लंबी चेन होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, उस चेन को ये छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि ये इजी टू एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही
नॉर्मल वे में ये ब्लड में डिजॉल्व हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है और लॉन्ग फॉर्म में भी आ सकता है, वो भी विद द डायग्राम। तो याद रखिए, जो लोग एकेडमिक्स दे रहे हैं, जो अभी 10th अपियर करने वाले हैं और जो वनडे एग्जामिनेशन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके तो खैर एमसीक्यूज में भी आते हैं, एमसीक्यूज में ही आते हैं क्वेश्चन। तो याद रखिए, ए है ऑप्शन डाइजेशन, बी है एब्जॉर्प्शन, सी सिक्रीशन एंड डी है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे विलाई का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये है छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई। ठीक है, इसका देखो मेन सीधा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ये विलाई किस तरीके का एब्जॉर्प्शन करते हैं, कैसे। अभी आपके पास आप स्ट्रॉ देखिए ना, जिससे आप लोग जूस या पेप्सी या फ्रूटी वगैरह पीते हैं, तो स्ट्रॉ है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी जूस है तो आप उसको ले रहे हैं, ठीक है, आपने लिया और ये आपके सीधा माउथ तक का पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इस स्ट्रॉ में मैं कॉटन रख दूं, इस स्ट्रॉ में यहाँ से यहाँ तक मैं कॉटन फिल कर दूं, तो क्या आप जूस जैसे पहले पी पा रहे थे वैसे पी लेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये विलाई भी ऐसे ही काम करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में इतने सारे विलाईज होते हैं, ये विलाई जो हैं इतने सारे विलाई होते हैं कि जब यहाँ से फूड जा रहा होता है तो इस ये भी यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह इन विलाईज में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ऐसे ही इधर भी होते हैं भाई। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में हर साइड पे ये एब्जॉर्ब होगा। ओके, तो ये मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन का। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल और दूँ, ये कुछ स्ट्रीट है, यहाँ पे घर बने हुए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से घर बने हुए हैं, कोई भी पाइपलाइन आई है वाटर सप्लाई कर रही है। तो देखो जो घर है, अभी अगर घर नहीं बने होते तो ये पानी सीधा साधा इधर फ्लो हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे जितने भी हाउसेज हैं उसको ये पानी डिलीवर किया जाएगा, तो पानी की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो यहाँ पे देर से पहुँचेगी और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो बस यही काम विलाइस का होता है। तो विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया यही बोल रहे हैं कि वैसे तो ये बेचारी सिंपल सी ट्यूब थी, लेकिन जब विलाई आ गए तो देखो कितना एरिया बढ़ गया है ना, जितना फूड जो था वो अब एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ पे भी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ ऐसे होते हैं, देखो ये दिख रहे हैं, और इनमें जो है हर एक साइड पे फूड एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं डाइजेस्टेड फूड की। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब वाटर। इनमें से कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो पानी को एब्जॉर्ब करता है? मैंने एलिमेंट्री कैनाल बताई ना, माउथ से लेके और एनस तक। ठीक है, ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसी के बीच में स्टमक भी आता है भाई, इंटेस्टाइन भी आती है और लार्ज इंटेस्टाइन भी आती है। ठीक है, सो यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी है लार्ज इंटेस्टाइन, सी है स्टमक एंड डी है इसोफेगस। तो याद रखिए मैक्सिमम पानी जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि यहाँ खाना एब्जॉर्ब नहीं होता, कोई फूड पार्टिकल्स, कोई भी फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ पानी जो फूड में अब बचा रह गया है ना, वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। देखो जितना आपने खाया यहाँ पे आया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको सिंपलर फॉर्म में, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में तोड़ के उसको ब्लड में भेज दिया गया। ठीक है, आपको पूरे हर एक बॉडी की सेल में उसको भेजा जाता है थ्रू दी ब्लड। ओके, ब्लड के जरिए पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन होगा और जिससे कि आपको आगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी मिलती है। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी रेस्पिरेशन का। अभी ये समझ लीजिए कि यहाँ से फूड पूरा जो पहुँच गया पूरी बॉडी में। अब फूड के अलावा क्या बचा है? क्योंकि मैंने बताया था ना, स्टमक में आप पानी भी पीते हैं तो स्टमक में क्या होता है कि इसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में तोड़ा जाता है। अब लिक्विड में फॉर्म में बचा क्या? खाना तो चला गया, ठीक, ब्लड में। अब बचा क्या भाई? पानी। पानी क्या यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे दे दिया जाता है और धीरे धीरे पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ता है,
फिर इधर से इस तरह से होके और फिर ये जाता है एनएस के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का काम है मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड फॉर्म फिशेस, फिशेस मतलब मल, ओके। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो फैट का डाइजेशन करता है। अभी फिर से रिकॉल करते हैं, ए है लाइपेज, बी है अमाइलेज, सी है पैप्सिन, डी है ट्रिप्सिन। तो देखिए अमाइलेज कहाँ था, रिकॉल करिए माउथ में, ओके। पैप्सिन कहाँ था, स्टमक में। अगर अभी भी याद नहीं हो रहा है तो फिर से रिकॉल करिए, याद हो जाएगा, देखना। और ट्रिप्सिन कहाँ था भाई, किससे रिलीज हो रहा था, पैंक्रियास से, और जो कि कहाँ पोर किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ याद हुआ। और ज़रा सा भी अगर ये हेल्पफुल है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो ये इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छे से और भी प्रिपेयर करूँगी। तो ए है लाइपेज, अब ये बचा हमारा बेचारा लाइपेज, तो ये है हमारा आंसर। सो लाइपेज ब्रेक्स फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, राइट। सो लाइपेज जो है, देखो ये फैट के ग्लोब्यूल्स जो वहाँ पे थे ना गोल गोल से, तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक। और इनको ना छोटे छोटे फॉर्म में ये ब्रेक करता है, छोटे 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 छोटे। क्यों, क्योंकि इसको क्या डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी आता है, और ये क्या करेगा, सॉरी स्टमक में, और फिर ये क्या करेगा कि मल्सिफिकेशन करता है बाइल की प्रेजेंस में, और इससे क्या होता है कि जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैटी एसिड यानी कि छोटे छोटे में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ओके। सो ब्रेक डाउन फैट्स, फैटी एसिड्स, लाइपोसोल्युबल विटामिन ए डी ई के, ओके। ये याद रखिएगा कितने सारे विटामिन को ये डाइजेस्ट भी कर रहा है। नेक्स्ट है विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पैप्टोन्स इन द स्टमक। देखो स्टमक की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की बात नहीं कर रहे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात नहीं कर रहे, तो ध्यान देना, क्वेश्चन आराम से पढ़ना पहले। ए है ट्रिप्सिन, बी है पैप्सिन, सी है अमाइलेज एंड डी है लाइपेज। सो ट्रिप्सिन फिर से रिकॉल करिए कहाँ पे था, ट्रिप्सिन पैंक्रियास से रिलीज होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब तो कुछ पार्ट याद ही हो रहा होगा, बताना मुझे। और पेप्सिन जो है, और नहीं चलो पेप्सिन को छोड़ो, भी एमाइलेज कहाँ था भाई, माउथ में। और लाइपेज का फंक्शन क्या पढ़ा अभी आपने, लाइपेज फैट को चेंज करता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ओके। देखो ये जो भी है ना, अगर आपने ये पढ़ लिया है, लर्न कर लिया है ये इस वीडियो से, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कोई नहीं कहता है कि आप बिल्कुल बुक की लैंग्वेज लिखिए, यहाँ बुक की लैंग्वेज नहीं चलती। आपने जो भी समझा है ना, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बट सीक्वेंस में लिखिए विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, ओके। जहाँ पे इन लगाना है पता चला आप आउट ऑफ लगा रहे हो, तो ये गलत बात है, ओके। तो ऐसे कोई भी आपको मार्क्स नहीं देगा, आप बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक किए बगैर सीक्वेंस में हर चीज़ लिखोगे ना, तो इससे लॉन्ग आंसर्स भी कवर हो जाएंगे। और हाँ, डायग्राम इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उसकी लेबलिंग मत भूलिएगा। आपको जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं वो आप लेबलिंग के साथ करिए। डायग्राम अगर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है ना तो बनाया करो, क्योंकि कभी कभी होता है कि कंटेंट नहीं पढ़ा जाता है, डायग्राम देख के भी मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी बनो कि आपको मार्क्स एनी हाउ कैसे गेन करने हैं, ओके। तो चलो यहाँ पे अब हमारा बेचारा बचता है पैप्सिन, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैप्सिन कहाँ रिलीज होता है, स्टमक में। सो राइट आंसर इज पैप्सिन। पैप्सिन वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम, क्यों, क्योंकि भाई स्टमक में क्या है, HCl। रिकॉल करिए स्टमक में क्या था, HCl, जो कि क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को किल कर रहा था और फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि फूड जो है वो अच्छे से स्टमक में डिसॉल्व हो जाए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक एंड कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू द सिंपलर पेप्टाइड्स यानी कि पेप्टोन्स, ओके। थोड़ा सा भी आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे ना ब्रेन यूज़ करके, तो अपने आप ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बार बार बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो 1 डे एग्जामिनेशन वाले भी जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, उससे बेटर है कि आप इन MCQs की प्रैक्टिस कर लीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन द स्टमक। देखो पैप्सिन के साथ साथ ना म्यूकस भी रिलीज होता है। आप पूछोगे म्यूकस क्या है। कभी आपने अपनी आंखें देखी हैं, आंखों में क्या है, हल्का सा पानी सा रहता है, वाटरी फ्लूइड रहता है। कभी आपने अपनी नोज को कंसीडर किया है कि आपकी नोज में हमेशा एक लिक्विड रहता है जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर, सॉरी, फ्रिक्शन से बचाता है कि यहाँ पे आपकी जो ये दोनों मसल्स हैं, ठीक है, तो ये नॉस्ट्रल्स की, तो ये आपस में डैमेज नहीं होती, आप कितना भी इसको रगड़ लीजिए, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, म्यूकस। ऐसे ही म्यूकस होता है स्टमक में। अब उसका काम क्या है, ए डाइजेस्टेड फैट्स, बी प्रोटेक्ट्स स्टमक लाइनिंग, सी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, डी ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो इसको ध्यान रखिए। म्यूकस अभी मैंने क्या बताया, आप जब अपनी आंखें बिल्कुल बंद और खोलते हैं ना, तो क्लोज करने में और ओपन करने में क्या होता है कि जो ये अंदर लिक्विड है ना, ये आपकी पलकों को घिसने से बचाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई दो चीज़ें घिसेंगे तो डैमेज होता है, लेकिन ये क्या करता है, म्यूकस का काम क्या क्या होता है, डैमेज से बचाना। तो यहाँ पे भी काम क्या है म्यूकस का, प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग। देखो ये ऐसा फंक्शन है कि आपको पता है कि स्टमक में HCl होता है, राइट, ये एसिडिक मीडियम देता है। लेकिन एसिडिक मीडियम क्या कर सकता है, हमारी जो स्टमक की वॉल है उसको ब्रेक कर सकता है। जब वो खाने को नहीं छोड़ रहा है, या कोई भी चीज़ आप जो खा रहे हो सॉलिड या कैसी भी, उसको नहीं छोड़ रहा है, उसको भी डिसॉल्व कर देता है, तो हमारा स्टमक कैसे बचा हुआ है, हमारा स्टमक सिर्फ और सिर्फ ये म्यूकस प्रिवेंट करता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये पहले ही एक ग्लॉसी सी कवरिंग कर देगा, जिससे कि जो स्टमक की लाइनिंग है ना, वो डायरेक्ट HCl के कांटेक्ट में नहीं आती। ओके, जैसे आप अपनी बुक पे कवर चढ़ाते हैं ना, कवरिंग करते हो, जिससे कि क्या होता है कि सेलोफेन पेपर की, कि अगर बाहर का पानी है, पानी अगर बारिश हो रही है तो भी आपकी बुक्स वगैरह बच जाती हैं, जहाँ पे भी कवरिंग है। तो सेम यही काम म्यूकस का है कि जो HCl ऑलरेडी फिल्ड है उस हमारे स्टमक में, बस ये उसको और उस हमारी स्टमक की वॉल के बीच में रहता है, जिससे कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता और हमारी स्टमक वॉल बच जाती है HCl के एक्शन से, राइट। और HCl एंड दी डाइजेस्टिव एंजाइम, अदरवाइज हमारा स्टमक भी जल सकता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गन सिक्रीट ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं ट्रिप्स, कौन सा ऑर्गन ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है। ए है लिवर, बी है स्टमक, सी है पेंक्रियाज एंड डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। रिकॉल करिए फिर से, लिवर से क्या था, बाइल जूस, स्टमक क्या करता है, पैप्सिन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस थे। लेकिन ट्रिप्सिन क्या कौन सिक्रीट करता है, पेंक्रियाज। ओके, ट्रिप्सिन जो है वो पेंक्रियाज सिक्रीट करता है, और वो भी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो ये स्टमक, ये लिवर है, और यहीं पे हमारा कुछ इस तरह से स्टमक होता है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये पेंक्रियाज होता है, ठीक है। ये एक हार्मोनल ग्लैंड भी है, बट ये एक गैस मतलब डाइजेशन में भी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिप्सिन को सिक्रीट कर रहा है। तो पेंक्रियाज रिलीज ट्रिप्सिन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। याद रखिए ट्रिप्सिन कहाँ हो रहा है, पेंक्रियाज में। पोर किस में किया जाता है, यानी कि सेंड किसको किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो ये भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखो रिएक्शंस भी ऐसे ही लिखते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये चीज़ें याद नहीं हो सकती। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड को विंड पाइप में, विंड पाइप मतलब सांस लेने वाली नली से में जाने से रोकता है। विंड पाइप होती है और एक होती है फूड पाइप, ये दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होती है, ये रही विंड पाइप और इसी के साथ साथ रहती है फूड पाइप, ठीक, ये रही मान लो फूड पाइप। अब ये क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जब, इसलिए बोलते हैं ना, देखो खाना खाते टाइम ना बोलना नहीं चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाते खाते अगर आपने बोला तो यहाँ पे क्या है, जो कवरिंग है वो खुल जाएगी और आपका फूड इस वाली पाइप में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ना एक कवरिंग होती है। ए विलाई, बी इपीग्लॉटिस, सी है ग्लॉटिस एंड डी है टंग। देखो आपको बहुत ही क्लोज रिलेटेड आंसर मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर देना है। सो ए है विलाई, विलाई हमारे कहाँ प्रेजेंट थे, रिकॉल करिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए फूड के, राइट, एब्जॉर्ब फूड के।
और सी है ग्लॉटिस, डी है टंग। टंग कहाँ होती है भाई? माउथ में होती है। अब ये ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस का चक्कर है, सो इस कैप को बोलते हैं एपीग्लॉटिस। देखो ये इस तरीके से होती है, कैप टाइप होती है एपीग्लॉटिस, जो कि जैसे ये है, राइट। तो एक हमारी जा रही है फूड पाइप और एक जा रही है विंड पाइप। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं ना, तो ये क्या करती है, तब ये फूड पाइप को ओपन करती है और विंड पाइप को बंद कर देती है। और जब हम सांस लेते हैं तब ये फूड पाइप को क्लोज करती है और तब ये विंड पाइप ओपन रहती है। सो यहाँ पे एपिग्लॉटिस क्लोज द विंड पाइप ड्यूरिंग द swallowing। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अ पेरिस्टॉल्सिस। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग भी आ सकता है, बट शॉर्ट ज़्यादा आते हैं। व्हाट इज पेरिस्टॉल्सिस? ए है डाइजेशन ऑफ फूड, बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, सी है वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फूड एंड डी है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। तो पेरिस्टॉल्सिस अच्छे से लर्न करिएगा, और नहीं अगर समझ में आ रहा है एक बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ, समझ में आ जाएगा। पहले इसका आंसर देते हैं। आंसर इज सी, वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फूड। मतलब एक तरीके से जैसे आपने वो देखा है, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं ये स्माइली बॉल लेके, जो सॉफ्ट वाली होती है, अपने हाथ में इस तरह से बॉल रखते हैं और बार बार इसको प्रेस करते हैं और बार बार रिलीज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिलैक्स करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे जो हमारी मसल्स होती हैं ना, ये इस तरीके का फंक्शन करती हैं। मतलब ये जैसे आप खाना खा लीजिए और तुरंत कोई आ गया तो आप उसको ग्रीट करने के लिए, आपसे कोई बड़ा है, आप पैर छूने लगे, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि खाना आपके मुंह में वापस आ जाएगा। या कुछ लोग होते हैं, कुछ पी रहे हैं या कुछ भी लेटे हैं आराम से, तो ऐसी कंडीशन थोड़ा ना होती है कि खाना वापस आ गया। ये एक तरीके से ग्रेविटी के थ्रू काम करता है। ये यहाँ पे ये इस तरीके का मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है कि खाना आया, और ये जो अप डाउन वाला है ना, इस तरीके का मोशन जो है ये चलता रहता है, राइट। इस तरीके का मोशन चलता रहता है कि कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर कभी रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा। तो जैसे ही देखो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्या करता है, पुश कर देता है खाने को, और रिलैक्स करेगा तो इस तरीके से खाना आ जाता है, राइट। तो इसको समझिएगा और इसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो बहुत अच्छा है। और प्लीज़ डायग्राम बनाना मत भूलना। पेरिस्टॉल्सिस हेल्प द फूड मूव थ्रू दी एलिमेंट्री कैनाल। मतलब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से सॉलो करके फिर जो ये फूड नीचे जा रहा है, तो उसमें ये हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट है विच विटामिन इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा विटामिन है जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन के एंड डी है विटामिन डी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है विटामिन। आंसर है हमारा विटामिन के। विटामिन के इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्ब देयर। कौन सा विटामिन है? वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है भाई, स्मॉल में नहीं होता, देखो लार्ज में हो रहा है, वो भी विटामिन के। नेक्स्ट है विच पार्ट कनेक्ट माउथ टू दी स्टमक। ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है? ए ट्रैकिया, बी है एसोफेगस, सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, डी है रेक्टम। तो भाई अगर आपने डायग्राम अच्छे से देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो आप इसका आंसर लगा लेंगे। आंसर है इसोफेगस। ओके, क्योंकि ये इसोफेगस है जो इसको फूड पाइप भी कहते हैं। यानी कि आपने खाना खाया, सोलो किया, निगला खाने को, और उसके बाद ये फूड पाइप से होके आपके स्टमक में जाएगा। सो इसोफेगस ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक थ्रू द पेरिस्टॉल्सिस। ओके, नेक्स्ट विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक। इनमें से कौन सा एसिड है जो स्टमक पे प्रेजेंट होता है? ये तो हमारे शुरू से ही वीडियो में चल रहा है। ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ना 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 भाई, कट जाएगा पेट, तबाही हो जाएगी। बी है नाइट्रिक एसिड, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। डी है एसिटिक एसिड एंड सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो फिर से मैं लिख देती हूँ, याद आ जाएगा। यस, HCl। द स्टमक सिक्रीट HCl विच creates an acidic medium and activate pepsin and to kill the bacteria present in the food. Okay, so next है where does the complete digestion of carbohydrate, proteins and fat takes place. यहाँ पे complete digestion पूछ रहे हैं कहाँ पे होता है। so maximum absorption याद रखिए कहाँ पे होता है फूड का। ए है माउथ, बी है स्टमक, सी है
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डी है लार्ज इंटेस्टाइन। सो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ था? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बोलने में छोटी है बहुत बड़ी। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मेन साइट ऑफ द डाइजेशन वेयर द एंजाइम फ्रॉम पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल जूस एक्ट ऑन फूड। जो भी खाना खाया है उसको बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में तोड़ के और ब्लड को पहुंचा दिया जाएगा। बाकी जो खाने में पानी बचा है वो दे देगा भाई लार्ज इंटेस्टाइन को। लो भाई अब तुम भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लो, पानी एब्जॉर्ब करेगा और बचा कुचा जो है वो मल के रूप में एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ओके, सो अगर इसी तरह आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे तरीके से मेहनत करके आपके लिए एमसीक्यूज लाती रहूँगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, 10th है, मजाक नहीं है। सो थैंक यू।